Hello guys, Jai Hind. Hope you all are doing well, and here we are available with our most important session. This is general awareness session. If you are preparing exams like SSC, JEE, RRB, NTPC, all state AE and JEE, where general awareness is the subject, then you all are in correct platform. This is class number 66 and today is 22nd 10 2025, 22nd of October 2025, and we are here for your preparation. And happy Diwali to all of you, happy Bhai Dooj to all of you. And today time is sharp 6 p.m. and we are here. At first everyone tell me, am I audible, am I visible, everything is clear from my side, yes or no? I am also checking from my side, everything is clear or not? Okay, everything is okay from our side. So as you know that we start our session with a great line, with a motivational line. Let's see what is today's important and motivational line. Lines are, you are braver than you believe and stronger than you seem and smarter than you think. This is great line, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपके अपने फ्यूचर के लिए भी और आपके प्रिपरेशन के लिए भी। और अगर आप अपना प्रिपरेशन को चार चांद लगाना चाहते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है, एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स हमारे एस ऑनलाइन के प्रोग्राम, जो कि आप लोग जानते हैं एप्लीकेशन, उसमें आपको अवेलेबल मिलेगा और जिसमें आप 3, 6, 12 मंथ्स के लिए एप्लीकेशन के थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस कोर्स को और आप 20% का फ्लैट ऑफ पाने के लिए आपको S20 कोड यूज करना है। एक्चुअल अमाउंट जो है आपको पे नहीं करना है, याद रखिएगा, ये कोड यूज करना है 20% फ्लैट ऑफ के लिए। इस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको एक डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक अवेलेबल होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके, और डाउनलोड करने के बाद ये प्रोग्राम आपको वहां पर दिखेगा। ये सारे की फीचर्स हैं हमारे एस ऑनलाइन के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम का। 400+ hours of courses, 360-degree coverage of current affair, 10+ year of previous year questions, live doubt clearing session with expert. So these are key features of our S online RRB NTPC pre-recorded course. Okay? अगर आपको आरआरबी जेई की भी प्रिपरेशन करनी है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए भी, अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, सीबीटी 1 के लिए भी प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो है अवेलेबल है, जिसमें आपको एक्चुअल अमाउंट पे नहीं करना है। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो चाहे वो 3, 6, 12 मंथ्स का हो, आपको एक S20 कोड को यूज करना है, जिससे आप 20% का फ्लैट ऑफ जो है वो ग्रैब कर पाएंगे। आरआरबी जेई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अगर आप सीई, एमई, डबल ई, ईसी और सीएस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं तो भी प्री रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, जो कि सीबीटी 2 के लिए होगा, आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आपको एक्चुअल अमाउंट पे नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूं, आपको यूज करना है कोड फॉर 20% फ्लैट ऑफ S20। प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो 3, 6, 12 मंथ्स के लिए अवेलेबल है हमारे एस ऑनलाइन के प्रोग्राम में, ऐप के प्रोग्राम में। और आरआरबी जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल के सारे स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के लिए आप लोगों को एक बैच प्री रिकॉर्डेड का अवेलेबल है 3, 6, 12 मंथ्स के लिए हमारे एस ऑनलाइन के एप्लीकेशन पे, और आपको S20 कोर्स कोड को यूज करना है 20% अपने कोर्स में फ्लैट ऑफ पाने के लिए। अगर आप कोई भी, मेनी ऑफ द प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो अवेलेबल है हमारे एस ऑनलाइन के एप्लीकेशन पे, आपको पता ही है, आप वहां से बहुत सारे कोर्स को देख सकते हैं और अपने जो भी जरूरत हो उसके एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, जैसे एग्जाम एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एसएससी सीजीएल, आरआरबी एनटीपीसी, बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम और मेनी मोर, वहां बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। सर अगर हमको कोई दिक्कत आए, कुछ परेशानी आए, तो हम यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 7799996602। ओके, एंड अगर आपको डाउनलोड कर लेना है तो ये कोड को आप यूज कर सकते हैं, जो कि इस क्यूआर को आप स्कैन करते ही आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां अवेलेबल होगा इस एप्लीकेशन का, ठीक है। और ये हमारे की फीचर है एस ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिसमें आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आस्क एन एक्सपर्ट का आप लोगों को एक टैब मिलता है, लाइव डाउट क्लियरेंस मिलता है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलते हैं और फुल सेट ऑफ स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को अवेलेबल होती है। ये सारे की फीचर्स है हमारे एस ऑनलाइन एप्लीकेशन का। नाउ लेट्स सी व्हाट आर टुडेज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस ग्रेविटेशनल मास? निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान को परिभाषित करता है? ऑप्शंस आर हियर, रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी पिंड के भार और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात। सेकेंड,
रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट ऑफ अ बॉडी, किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण के कारण और भार का अनुपात। थर्ड, मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, किसी पिंड में निहित पदार्थ। फोर्थ, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन इज आस्किंग हियर ग्रेविटेशनल मास, आपको बताना क्या है, गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के बारे में। इफ यू आर गोइंग विथ ऑप्शन ए, ratio of a weight of a body and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity and the weight of a body, ratio and acceleration weight of body, this is the correct option। किसी पिंड के भार और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात, यही हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नई कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आर हियर, आलोक बनर्जी, टीवी सोमनाथन, एससी मजुमदार, रिंकू डुग्गा। कैबिनेट सेक्रेटरी एंड ही रिप्लेस राजीव गौबा, राजीव गौबा, he replaced Rajiv Gauba। So correct option is option B, TV Somanathan। TV Somanathan success Rajiv Gauba, who was the ex or former cabinet secretary of our government of India, but current cabinet secretary is TV Somanathan ji। Okay, next, which of the following is an example of Piedmont Plateau, निम्नलिखित में से किसे पाइडमोंट और पिडमोंट पठार का उदाहरण जो है वो माना जाता है। ऑप्शंस आर, तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बती पठार। सेकेंड, बोलिवियन प्लेट्यू, बोलिविया का पठार। मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। लद्दाख प्लेट्यू, लद्दाख का पठार। सर, यू हैव टू नो डेट व्हाट इज पाइडमोंट और पिडमोंट प्लेट्यू। एट फर्स्ट, द वर्ड पाइडमोंट और पिडमोंट, व्हाट इज द पाइडमोंट मीनिंग। ओके, correct option is option C, Malwas Plateau। This is the correct example of Piedmont Plateau, Malwa का पठार। Okay, sir, what is Piedmont Plateau? Piedmont Plateau is a plateau located at the foot of the mountain range, foot of the mountain range, just like this. This is mountain and this is the part of foot of the mountain range. Okay, foot of the mountain range. The word Piedmont literally means foot of the mountain in Italian. The Malwa Plateau in India is a classic example of this type of plateau as it is situated at the base of the Aravalli mountain range. Tibetan Plateau, the Tibetan Plateau is an intermontane mountain plateau, meaning it is surrounded by mountains on all sides. Bolivian Plateau, the Bolivian Plateau is also an intermontane plateau. Ladakh Plateau, while the exact geographical classification of Ladakh Plateau might vary in different sources, it is generally considered a high altitude desert plateau and not a Piedmont Plateau. It is located in the Indian Himalayan and bordered by mountains on multiple sides. So the correct option is option C, Malwa Plateau is known as, or Malwa Plateau is a correct example of Piedmont Plateau. Next, consider the following river. Which among the following is the correct decreasing order of the above river in terms of their length? Four rivers are here: Indus, Brahmaputra, Ganga and Godavari. These are codes. You have to know that from where all these important rivers originate. If we are talking about Godavari, then it is originated from Triambak Plateau, Nasik, Maharashtra. Triambak Plateau, Nasik, Maharashtra. Ganga is originated from Gangotri, Uttarakhand. Brahmaputra, Chemang Yung Dung Glacier. Chemang Yung Dung Glacier. Mansarovar Lake, Tibet. Mansarovar Lake, Tibet. Okay.
Indus, Mansarovar Lake, Tibet. Mansarovar Lake, Tibet. So you have to correct, you have to all these options in their correct decreasing order in their length. Okay. Indus, Brahmaputra, Ganga and Godavari. Correct option is option A, 1, 2, 3, 4. Because the length of Indus river is 3180. Brahmaputra river is 2900. Ganga 2525, Godavari 1465. So correct option is option A, 1, 2, 3, 4. Longest river Indus in this option, Brahmaputra 2900, Indus 3180, Ganga 2525, Godavari 1465. Okay. Next, in which state of India you will find practice of puncha और पंचा कल्टीवेशन? भारत के किस राज्य में आपको पुंचा खेती देखने को मिलेगी? ऑप्शंस तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, केरला. Kerala state of India where you will find practice of puncha cultivation. Option B, केरल जो है वो सही है. Okay, Kuttanad is the only region in India where farming is practiced below sea level. Located on the backwaters, it has several waterways which are integral to farming. Key crops are paddy, bananas, yam, and coconut cultivation on reclaimed lands. Practice of puncha cultivation where land is reclaimed from backwaters for farming, as it lies below sea level. Irrigation release on monsoon rains and pumping of water. Farmers use various techniques like bunds, dikes, and prevent flooding of fields. Okay. It is an ingenious method of cultivation that makes optimal use of the wetland ecosystem. Correct option, option B, Kerala, where we can see puncha cultivation. Next, who tried to explain the spatial movement of people in terms of push and pull factor and intervening obstacle between the places of origin and destination? लोगों की स्थानिक गति को धक्का और खिंचाव कारकों और उत्पत्ति और गंतव्य के बीच आने वाली बाधाओं के संदर्भ में किसने समझाने की कोशिश की? ऑप्शंस आर हियर, हम्बोल्ट, ली, पीटरसन और प्रायर. Spatial movement of people in terms of push and pull. Correct option is option B, Lee. Okay, Lee tried to explain the spatial movement of people in terms of push and pull factors and intervening obstacle between places of origin and destination. Everett S. Lee tried to explain spatial movement of people in terms of push and pull factor and intervening obstacle between places of origin and destination. His 1966 theory is considered a comprehensive framework for understanding migration pattern. Push and pull, that means migration pattern. Push and pull. Push. If you live in village area, then you want to go city area or big city area, metropolitan city, for your livelihood and education. Livelihood and education. This is known as push. Pull. If you live at your village and no work is there, then you pulled from that area. Okay, push and pull. So comprehensive framework of understanding migration, this is known as push and pull.
tried to explained by Everett S. Lee. Option B is the correct option. Next, teak and साल are products of which of the following types of forest? सागौन और साल निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों के उत्पाद हैं? ऑप्शंस अल्पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, अल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, थर्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फोर्थ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन teak and sal. Hardwood trees commonly found in tropical dry deciduous forest. That means option D, tropical dry deciduous forest. In Hindi, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन. Option D is the correct option. Okay. These forests are characterized by distinct dry season where trees shed their leaves. The hot and humid climate during the monsoon season supports the growth of these trees. Other trees commonly found in tropical dry deciduous forest include sisam, hurra and mahua. Okay. Sir, what is alpine forest? Alpine forest are high altitude forest found in mountainous region just like Jammu and Kashmir area, Himachal Pradesh area, Uttarakhand area. They are characterized by coniferous trees and harsh climate condition. Teak and sal are not suitable for such environments. Tropical thorn forest. Tropical thorn forests are found in regions where very low rainfall and high temperatures. They are dominated by thorny trees and shrubs adapted by dry conditions. Teak and sal being broadleaf deciduous forests are not typical of this biome. Okay. Tropical evergreen forest are those forests characterized by high rainfall and throughout the year and dense vegetation with no distinct dry season. While some evergreen trees may also be found in tropical dry deciduous forest, teak and sal specifically associated with the dry deciduous forest. Correct option is option D, dry deciduous, tropical dry deciduous forest. Okay, and you have to know the important detail of alpine forest, tropical thorn forest and tropical evergreen forest. Next question. What of the following are the main cause of low yields of crops in India? Choose the correct option from the quotes given below. The small size of holdings, traditional methods of farming, mass illiteracy among farmers, low level of farm mechanization. Quotes are here 1, 2, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. Which is your correct option? Main cause of low yields of crops in India. If you are going with option B, then you all are correct. Sir, why option 3? That means statement 3 is not correct. If you are illiterate, if many of the farmers are illiterate, but it doesn't mean and it is the not main cause for low yield of crops in India. Because the small size of holding is the main cause, traditional method of farming, this is also main cause, and low level of farm mechanization, this is the important main cause for low yield crops in India. But if you are illiterate, if many of the farmers are illiterate, it doesn't the main reason, it doesn't the main cause of the low yield of crops in our country. That's why option 1, 2 and 4, this is the correct option. Okay. Next, consider the following statement. Intertropical Convergence Zone ITCZ is a low pressure belt which forms an important zone of contact over northern India and Pakistan. Second, Intertropical Convergence Zone ITCZ invites the inflow of winds from different directions. Which of the following statement are correct? 1 only, 2 only, 1 and 2, none of the above. ITCZ. ITCZ zone is that zone near the equator. 5 degree, 0 degree, 5 degree from the equator in northern hemisphere and 5 degree in southern hemisphere.
5 degree southern hemisphere. So this zone is known as ITCZ zone, okay, where winds are inflow of their different direction. But ITCZ zone is not only important zone of contact over northern India and Pakistan, because India is situated in that part and Pakistan is also situated in that part, but all these regions are situated, that means ITCZ is situated in the all this part. That's why this is not correct. Only 2 is correct. B. Intertropical convergence zone invites the inflow of winds from different direction. This is the correct option. Due to the low pressure and high temperature, inflow of winds from different direction is here. Okay. Option 2, this is the correct option. Next, at which among the following places the aeration zone is located in Earth's lithosphere? पृथ्वी के स्थल मंडल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर वातन क्षेत्र स्थित है? ऑप्शंस: अबव अर्थ सरफेस, बिलो अर्थ सरफेस एंड अबव वाटर टेबल, पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह के नीचे और जल स्तर के ऊपर, थर्ड बिलो अर्थ सरफेस एंड पैरेलल टू द वाटर टेबल, पृथ्वी की सतह के नीचे और जल स्तर के समानांतर, फोर्थ बिलो अर्थ सरफेस एंड बिलो वाटर टेबल, पृथ्वी की सतह के नीचे और जल स्तर के नीचे। क्वेश्चन इज आस्किंग पृथ्वी के स्थल मंडल में किस स्थान पर वातन क्षेत्र स्थित है? फॉलोइंग प्लेसेस एरेशन जोन इज लोकेटेड इन अर्थ्स लिथोस्फीयर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिलो अर्थ सरफेस एंड अबव वाटर टेबल। बिलो अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के नीचे और जल स्तर के ऊपर। दिस इज द पार्ट, दिस इज द प्लेस where erosion zone is located in the Earth's lithosphere. Okay, erosion zone. If we are talking about, this is our surface. So lithosphere erosion zone is located in the part, because water is found the lower part of the Earth's surface. That's why this is part of the erosion zone of Earth's lithosphere. Option B, this is the correct option. Next, on which of the following dates the amplitude of the tides would be maximum? निम्नलिखित में से किस तिथि को ज्वार का आयाम अधिकतम होगा? ऑप्शंस: जनवरी 3 न्यू मून, जनवरी 3 मून इन सेकेंड क्वार्टर, जुलाई 6 फुल मून एंड दिसंबर 21 न्यू मून। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A. Why sir? Because जनवरी 3, ऑप्शन ए, जनवरी 3 जो है इस समय पे हम लोगों का क्या होगा? मून नियरेस्ट टू द अर्थ, नियरेस्ट टू द अर्थ। Why sir? Because this is perihelion in sun, in respect of sun, and perigee in respect of moon. And new moon day, because new moon day amavasya, this is the main amplitude, this is the date the amplitude of tides would be maximum. Okay, July 6 full moon day, July 6 पूर्णिमा, दिसंबर 21 न्यू मून डे। ये डेट में अर्थ जो है वो सबसे दूर मून के होगा, सन से होगा, ठीक है, और इस समय सन के सबसे नियरेस्ट होगा, ठीक। दैट्स वाई बिकॉज 11:5 रेशियो जो है, 11:5 रेशियो जो है, इसके कारण पृथ्वी में जो बोल सकते हैं ज्वार और भाटा जो है वो आता है, टाइड्स जो है वो ऑकर होते हैं। 11 मून का, 5 सन का रेशियो होता है, तो सन सबसे नियरेस्ट होगा तभी तो ज्वार भाटा सबसे ज्यादा आएंगे, है ना। तो 3 जनवरी अमावस्या याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ओशन हाउसेस द क्रोजेट आइलैंड? क्रोजेट द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन। क्रोजेट आइलैंड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्रोजेट आइलैंड। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर।
Okay, Crozet Island are a sub-Antarctic archipelago of small island in the southern Indian Ocean. They form one of the 5 administrative districts of the French Southern and Antarctic lands, an overseas territory of France. These islands are inhabited but widely patrolled by the French government. Correct option, option B, Southern Indian Ocean. Okay, near the Antarctica. Next, the ash-gray soil of high-latitude coniferous forests are known as. उच्च अक्षांशीय शंकुधारी वनों की राख भूरी मिट्टी को कहा जाता है टुंड्रा सोइल्स, पोर्ट सोल्स, ग्रे ब्राउन सोल्स सोइल्स एंड रेड एंड येलो सोइल्स. और ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में आया हुआ है. पोर्ट सोल क्या होता है या पोर्टजोल क्या होता है, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पोर्ट सोल. पोर्ट सोल्स. ओके, पोर्ट सोल, द ग्रे एश सोइल ऑफ हाई लेटिट्यूड coniferous forest are known as port soils. Port soils are ash gray colored soil that are found in high latitude coniferous forest belt having very long cold winter, short cool summer and a moderate precipitation throughout the year. These soils are acidic, infertile and limited value of agriculture. These are useful for dairying and mixed farming. Correct option, option B, port soils. Next question, which part of the Indian Constitution contains the provision of union territory? भारतीय संविधान के किस भाग के किस केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? ऑप्शंस आर हियर, पार्ट 8, पार्ट 7, पार्ट 9, पार्ट 9B. चलिए हम लोग डिटेल्स जानते हैं. पार्ट 8, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी. भाग 8. पार्ट 7, 7th amendment of constitution, constitution act 1956. पार्ट 9, पंचायत. पार्ट 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. Correct option, option A, part 8, where provision of union territory is mentioned in our constitution. Next, who is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both the level, the center and the state? आपको बताना है सार्वजनिक खजानों का संरक्षक कौन है और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है. ऑप्शंस, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इफ यू आर गोइंग विथ ऑप्शन सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, then you are correct. Sanjay Murthy, 15th Sanjay Murthy. Okay, and it is mentioned in article 148 in our constitution. Correct option is option C, comptroller and auditor general of India. Next question is Agathiyam, Paripadal, Mudukurugu and Kalaria Virai are the works of which of the following sangams? Agathiyam, Paripadal, Mudukurugu and Kalaria Virai निम्नलिखित में से किस संगम की रचनाएं हैं? ऑप्शंस, फर्स्ट संगम, सेकेंड, थर्ड एंड नन ऑफ द अबव. अगर आप जा रहे हैं सही जवाब ऑप्शन ए के साथ, देन यू ऑल आर करेक्ट. टोटल 3 संगम आपको याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और ये पांड्य डायनेस्टी
तमिलनाडु की जो है वहां पर का था। उसी में अगथियम, परिपडल, मुडुकुरुगु एंड कलारी विरई जो वर्क्स है उसको यहाँ पर संगम में दर्शाया गया है। ऑप्शन हम लोगों का ए फर्स्ट संगम और प्रथम संगम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हेल्प्स इन ब्रेड और केक फर्मेंटेशन सो एज टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ब्रेड और केक के किण्वन में मदद करती है ताकि नरम और स्पंजी बने? ऑप्शंस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बताइए, आप लोग इनो यूज करते होंगे, इनो, और वो इनो से जो गैस जो उसमें से इवापोरेट हो जाता है जिसके चलते वो स्पंजी बनता है, केक बोलिए या ब्रेड बोलिए, वो गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, CO2 gas helps in bread or cake fermentation so as to make soft and spongy. Fermentation is an aerobic chemical process that breaks down glucose molecules. In baking, yeast consumes sugar and converts it into carbon dioxide and alcohol, making the dough right. This gas gets trapped in the strands of gluten, resulting in air pockets that cause the dough to rise and form the characteristic spongy texture of bread and cakes. Further, the creation of lactic and acetic acid during fermentation augments this dough handling process, improves flavor, enhances the texture, and extends the shelf life and the baked products. So the correct option is option C, carbon dioxide. Okay. Next question. Which of the following best defines the term jet stream? निम्नलिखित में से कौन सा जेट स्ट्रीम शब्द को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? ऑप्शंस नैरो मियांडरिंग बैंड्स ऑफ विंड्स which blow in the mid latitude near the tropopause and encircle the globe. पवनों की संकरी घुमावदार पट्टियां जो क्षोभ सीमा के निकट मध्य अक्षांश में बहती है और पृथ्वी को घेरे रहती है। Winds blowing from subtropical high pressure belts towards the tropical low pressure belt. उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनें। थर्ड, winds blowing from the tropical high pressure belts towards the equatorial low pressure belt. उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनें। फोर्थ, विंड सिस्टम विथ सीज एंड रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन, समुद्रों वाली पवन प्रणाली और दिशा का उल्टाव। यू हैव टू आंसर to use these 4 options, and this is the last question. You have to answer this question in comment box in detail. Okay, so this is the last question you have to answer in comment box. If you want to download this PDF with board work, then you have go through the link of this class. Okay, in the description part you will find a PDF and you can download this PDF in free of cost. So we will meet in next session, in next day, that means tomorrow. So tata, bye bye, good night from my side. Jai Hind,